Hi, I am Dr. Suman Bairegoda, orthopedic oncosurgeon at Narayana Health City, Bangalore. आज ऑस्टियोसार्कोमा नामक एक ट्यूमर के बारे में कंप्लीट डिटेल जानेंगे. सो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज ऑस्टियोसार्कोमा क्या होता है. सो ऑस्टियोसार्कोमा जो होता है वो अग्रेसिव बोन कैंसर होता है. सो यूजुअली हम ये पीडियाट्रिक एज ग्रुप में देखते हैं. कैंसर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो ट्यूमर है वो उस जगह में भी ग्रोथ होता है और ये बॉडी के दूसरे जगह में भी फैलने का रिस्क होता है, तो इसलिए हम उसको कैंसर बोलते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एज ग्रुप, कौन सा एज ग्रुप इज मोर कॉमनली अफेक्टेड और कौन सा बोन्स आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड. सो मैंने जैसे पहले बताया ये जो ट्यूमर है वो पीडियाट्रिक एज ग्रुप मतलब 10 to 25 ईयर्स में कॉमनली हम देखते हैं. एंड मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बोन्स जो होता है वो जो घुटने के जो ऊपर नीचे का जो हड्डी होता है वो मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होता है. उसके बाद शोल्डर का हड्डी, हिप जॉइंट और पेल्विस भी अफेक्ट हो सकता है. ये ऑस्टियोसार्कोमा जो है वो बॉडी का कोई भी हड्डी को डैमेज कर सकता है, बट ये जो हड्डी मैंने अभी बोला है वो कॉमनली इन्वॉल्व बोन साइड से. नेक्स्ट, ऑस्टियोसार्कोमा क्यों होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. बट आप ये भी स्लाइड्स देख सकते हैं. ये रीज़न ऑस्टियोसार्कोमा क्यों होता है किसी को पता नहीं है, ये अभी रिसर्च लेवल में है, तो एग्जैक्ट कारण अभी किसी को पता नहीं है. बट एक चीज़ जो अच्छी बात है कि ये हेरिडिटरी नहीं है, मतलब ये फैमिली में आने वाला कैंसर नहीं है. अगर बच्चों को कैंसर हुआ है तो उसका सिबलिंग्स, भाई बहन या आगे का फैमिली में रिस्क नहीं रहता है. व्हाट आर द सिम्टम्स? सो ऑस्टियोसार्कोमा का सिम्टम्स क्या होता है? तो मेन जो होता है वो पेन इंक्रीज होता रहता है और दवाई लेते कम होता है बट वापस चालू हो जाता है. सो अगर ऐसा पेन होता है तो वी नीड टू सस्पेक्ट बोन कैंसर. सेकेंड, बोन में स्वेलिंग, बोन में जो सूजन है वो स्वेलिंग है, वो कभी भी नॉर्मल नहीं है, वो अबनॉर्मल होता है. अगर ये होता है तो हमको बोन कैंसर सस्पेक्ट करना पड़ेगा. तीसरा, जब हड्डी में कैंसर होता है तो हड्डी वीक होता है और हड्डी टूटने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है. छोटे इंजुरीज में खेलते हुए या घर में गिर गए तो हड्डी टूटने का रिस्क होता है. इसको हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोलते हैं. अगर ये हुआ तो हमको बोन कैंसर सस्पेक्ट करना पड़ेगा. तो ये सिम्टम्स है तो हम क्या करेंगे? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो होते हैं वो इमेजिंग होता है. उसमें हम एक्सरे और एमआरआई करते हैं. एक्सरे और एमआरआई में क्या पता चलता है कि ट्यूमर कहाँ पर है, कितना बड़ा है, आजू बाजू का जो नस है और जो इम्पॉर्टेंट मज़ल है या खून का नली है वो ट्यूमर से कितना दूर है, और सर्जरी करते टाइम हम ये इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स कैसे बचा सकते हैं, ये सब डिटेल हमको एक्सरे और एमआरआई में पता चलता है. अगला जो टेस्ट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वो 100% डायग्नोस्टिक है, वो है नीडल थ्रू कट बायोप्सी. सो इसमें क्या करते हैं, हम नीडल डाल के ट्यूमर सेल से सेल्स निकाल के माइक्रोस्कोप में टेस्ट करते हैं. तो इसमें एग्जैक्टली हमको पता चलता है कि वो कौन सा कैंसर है. सो ये ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हड्डी में बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ कैंसर होता है और हर कैंसर का जो इलाज होता है वो अलग होता है. तो हमको एग्जैक्टली डायग्नोज नहीं मिलता है तो हम उसका इलाज नहीं कर पाएंगे. अगर इलाज किया तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है. सो ये जो बायोप्सी है वो सिंपल प्रोसीजर होता है, उसमें कोई मेजर कट या सर्जरी नहीं होता है. और ये जो प्रोसीजर है वो हार्डली 10 to 15 मिनट्स का प्रोसीजर है. उसके लिए कोई मेजर हॉस्पिटलाइजेशन और खर्चा नहीं होता है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होता है, ये जो नीडल बायोप्सी है इसमें कैंसर नहीं फैलता है. अगर हम सर्जरी करके खोल के बायोप्सी करते हैं, यस उसमें कैंसर स्प्रेड होने का रिस्क है, बट नीडल बायोप्सी में कैंसर स्प्रेड नहीं होता है. इसलिए आजकल हम ओपन करके बायोप्सी जो करते थे पहले वो नहीं करते हैं, नीडल बायोप्सी प्रीफर करते हैं. और ये हमेशा ट्रेंड बोन कैंसर के पास आप कराएंगे तो ये टेस्ट जो पॉजिटिव आने का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट, अगर ऑस्टियोसार्कोमा बायोप्सी में कंफर्म हुआ उसके बाद हमको ये देखना पड़ेगा कि ये और कहीं पे फैला है या नहीं. इसको देखने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं पेट स्कैन बोल के. इसमें पूरा सर से लेकर पैर तक पूरा बॉडी का स्कैनिंग होता है. तो अगर ट्यूमर और कहीं पे फैला है तो उसमें पता चल जाता है. अगर ट्यूमर और कहीं पे फैला है तो हम उसको स्टेज 3 या स्टेज 4 कैंसर बोलते हैं. तो ऑस्टियोसार्कोमा का ट्रीटमेंट क्या है? सो ऑस्टियोसार्कोमा का ट्रीटमेंट हो सकता है क्या? सो ऑस्टियोसार्कोमा का जो ट्रीटमेंट है वो होता है, पहले कीमोथेरेपी हमको देना पड़ेगा. कीमोथेरेपी होता है वो इंजेक्शन वाला दवाई होते हैं. ये दवाई इसलिए देते हैं कि अगर वो खून में
सेल्स है तो उसको डिस्ट्रॉय करता है, और ट्यूमर है वो छोटा होता है, पेन कम होता है। तो ऐसे कीमोथेरेपी देने के बाद हमको सर्जरी करना पड़ेगा, जिसमें जो डैमेज हड्डी है वो हम ऑपरेशन करके निकालेंगे, और उसके बाद वापस कीमोथेरेपी लगेगा। सो ये जो पूरा ट्रीटमेंट है उसका जो ड्यूरेशन है वो 7 to 10 मंथ्स का टोटल ट्रीटमेंट होगा। कीमोथेरेपी में कौन सा कीमोथेरेपी देते हैं? तो ऑस्टियोसार्कोमा में मेनली 2 कीमोथेरेपी प्रोटोकॉल्स है। एक प्रोटोकॉल मैप प्रोटोकॉल बोलते हैं, दूसरा वाला IAP प्रोटोकॉल बोलते हैं। अगर आप पूछेंगे कौन सा बेटर कीमोथेरेपी रेजिमेन है या प्रोटोकॉल है, तो अभी तक जो स्टडीज़ हुआ है उसमें दोनों प्रोटोकॉल का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट ये जो मेथोट्रेक्सेट जो ड्रग है वो ऑस्टियोसार्कोमा में बहुत अच्छे से काम करता है। सो जहाँ पे मेथोट्रेक्सेट बेस्ड कीमोथेरेपी दे सकते हैं वहाँ पे मैप प्रोटोकॉल दिया तो उसका आउटकम बेटर रहेगा, एक्स्पेशली पीडियाट्रिक या बच्चों में जिनमें ये कीमो लेने का शक्ति जो होता है वो अच्छा होता है, तो उनमें हम मैप प्रोटोकॉल कीमोथेरेपी देते हैं। तो सर्जरी, जब सर्जरी के बात आता है तो बहुत सारे पेशेंट को ऐसे लगता है कि ऑस्टियोसार्कोमा के बाद हाथ या पैर काटना पड़ेगा, पेशेंट को चलने के लिए तकलीफ होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। मॉडर्न इमेजिंग टेक्निक्स आए हैं आजकल, और कीमोथेरेपी अभी ट्रेंड ऑर्थोपेडिक ऑन्कोसर्जन्स है, तो 90 to 95% ऑफ पेशेंट्स में हम पेशेंट का पैर और हाथ को बचा सकते हैं। ना सिर्फ पैर और हाथ को बचा सकते हैं, उसको फंक्शनल हम कर सकते हैं, मतलब पेशेंट कैन डू नॉर्मल, नियर नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं सर्जरी के बाद। तो ये लिम्ब सैल्वेज सर्जरी, जो हाथ या पैर बचाने वाले सर्जरी कैसे होता है? तो इसमें क्या है, जो डैमेज हुआ बोन है वो निकालते हैं, और उस जगह में रिकन्स्ट्रक्शन करने के लिए आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम आर्टिफिशियल मेटालिक बोन यूज़ कर सकते हैं, या कैंसर बोन को क्लीन करके वापस उसी जगह में डाल सकते हैं। और ये सब सर्जरी करने के लिए अभी कस्टमाइज जिग यूज़ कर सकते हैं, नेविगेशन यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, लिम्ब सेव करने का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है, और फंक्शनल आउटकम भी ज़्यादा हो जाता है। तो आपके लिए कौन सा बेस्ट सर्जरी है वो आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिएगा। और अभी तक जो मैंने ट्रीटमेंट बोला, जो कीमोथेरेपी है, सर्जरी है, ये जो ट्रीटमेंट होता है ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। पूरा ग्लोब में, वर्ल्ड में यही ट्रीटमेंट फॉलो होता है। तो आप देख सकते हैं NCCN गाइडलाइंस जो है वो UK और यूरोप में भी यही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो होता है, और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जो अमेरिका में है वही, वहाँ पर भी यही स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉलो होता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑस्टियोसार्कोमा के बाद पेशेंट बच सकता है क्या? सो द आंसर इज येस। इफ़ अगर हम ऑस्टियोसार्कोमा को स्टेज 1 और स्टेज 2 में ट्रीटमेंट करते हैं, अगर 100 पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं तो 60 to 80% पेशेंट को कंप्लीट कैंसर से हम मुक्त कर सकते हैं। कुछ लोगों में कैंसर वापस आने का रिस्क होता है, जिसको हम हाई रिस्क पेशेंट्स बोलते हैं। सो हाई रिस्क पेशेंट्स कौन होते हैं? जिसमें डायग्नोसिस लेट से होता है और लेटली ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। दूसरा, अगर ट्यूमर काफ़ी बड़ा है तो इनमें ट्यूमर आने का रिस्क ज़्यादा होता है। अगर डायग्नोस करते टाइम ही अगर कैंसर और कहीं पे फैला है, या स्टेज 3 या स्टेज 4 कैंसर होता है, तो उनमें आउटकम कम होता है। या जो पेशेंट कीमोथेरेपी में अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं होता है तो उनमें आउटकम अच्छा नहीं होता है। अगर कीमोथेरेपी का दवाई जो डोज है वो ठीक से नहीं दिया, या सर्जरी जो है वो ठीक से नहीं हुआ, तो ट्यूमर आने का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि ऑस्टियोसार्कोमा ट्रीटमेंट होने के बाद जो बच्चों है वो नॉर्मल लाइफ लीड कर पाएगा या नहीं। सो माय आंसर इज़ येस। जैसे मैंने बोला, आजकल ना सिर्फ हम पेशेंट का हाथ या पैर बचा सकते हैं, उनको ऑलमोस्ट 90 to 95% नॉर्मल हम बना सकते हैं। तो वो नॉर्मल पढ़ाई कर सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं। तो अभी ये जो पेशेंट दोनों का लिंक हमने यहाँ पे शेयर किया है, वो जो बच्चों है वो अभी लॉ स्टडी कर रही है, और वो जो बच्चा है वो अभी अपना मास्टर्स कर रहे हैं बेंगलुरु में। इन दोनों का भी ट्रीटमेंट होकर 4 से 5 साल हो गया है। तो अभी जल्दी डायग्नोस करके अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे तो फंक्शन उतना ही अच्छा हम कर सकते हैं। सो टेक होम मैसेज क्या है, ऑस्टियोसार्कोमा अग्रेसिव बोन कैंसर है, इसको जल्दी हम डायग्नोस करके ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगर ऐसे किया तो जो क्योर रेट है वो काफ़ी अच्छा है। 60 to 80% लोगों में हम कंप्लीट कैंसर को क्योर कर सकते हैं।
और कॉम्प्रहेंसिव कैंसर सेंटर जो होता है, जहाँ पे ट्रेंड बोन कैंसर सर्जन होते हैं और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होता है और ये सब फैसिलिटीज़ होता है, अगर वहाँ पे आप ट्रीटमेंट लेंगे तो ओवरऑल आउटकम जो है वो और भी बेटर हो जाता है। द लास्ट इज़, हर पेशेंट अलग होता है, सब में हम एक ही डोज ऑफ कीमोथेरेपी नहीं दे सकते और एक जैसे सर्जरी नहीं कर पाएंगे। हर पेशेंट को हम कस्टमाइज़ करके ट्रीटमेंट देना पड़ता है। ऐसे किया तो आउटकम भी बेहतर होगा। थैंक यू।